जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। आइए हम दुआ में चलेंगे और फिर उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें जिंदगी के समय पे रखा और आज फिर से जब आप अपने वचन के द्वारा हमें सिखाते और तेरे भेदों को समझते में परमेश्वर, आप अपने आत्मा का सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि इन भेदों को हम सीख सकें और प्रभु लोगों तक और अपने जीवनों में इन्हें लागू कर सकें। आप मदद सहायता करें आगे के समय को, खुद को, तमाम बातों को जब तेरा वचन पढ़ा जाता और सुना जाता आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में सुने कबूल करें और हमने कहा आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरे प्रिय, आज हम बात करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, उस समय कुछ बातें वहां पर चल रही थी। जब मरियम मगदलीनी सप्ताह के पहले दिन भोर को प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गई। आइए हम पढ़कर देखेंगे उसमें क्या लिखा है। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 1 आयत से हम पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन, पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से ले गए और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब मगदलीनी उस कब्र में पहुंची और उसने प्रभु को वहां नहीं पाया तो वो वापस चेलों के पास गई। उसने पतरस और जिससे प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उसका नाम यूहन्ना है, हम सब जानते हैं वो यूहन्ना है, उन दोनों से जाकर जैसे उसने बोला, वो दोनों ने वहां से निकलकर प्रभु की कब्र की ओर कूच किया। आइए पढ़ेंगे हम आगे क्या लिखा है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछे जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर कुछ बातें चल रही है। जब उन दोनों चेलों को पता चला, वो दोनों वहां से निकले और एक दूसरे से आगे बढ़कर दौड़ने लगे और एक दूसरे से पहले पहुंचने की कोशिश करी। जब व्यक्ति जो पहला पहुंचा वो कौन है? जो पहला व्यक्ति उस समय वहां पहुंचा वो यूहन्ना है। वो देखता है और वहीं रहता है। उस देखने को क्या कहेंगे हम यूनानी में देखेंगे, उस देखने को यूनानी में कहेंगे हम बलिपो। ये शारीरिक आंखों के समान है, जैसे कि आप अभी मुझे देख रहे हैं। यूहन्ना गया, उसने झुककर देखा और वहीं देखकर खड़ा रहा। पर जैसे ही पतरस अंदर जाता है, वो देखता है। वो किस लहजे से देखता है? इसको हम थ्योरी कहेंगे, जहां से अंग्रेजी शब्द आता है। ये एक तार्किक आंखों के समान है, वो सोच विचार में है। लूका की पुस्तक बताती है कि वो अचंभित था ये सब देखकर कि ये सब हो कैसे गया। कई बार हम लोग भी जब मसीह के साथ चल रहे होते हैं ना, और प्रभु जब बड़े काम कर देता है और हमारा विश्वास कमजोर होता है, तो हम भी अचंभित रहते हैं, ये कैसे हो गया। क्योंकि पतरस को हम अच्छे से जानते हैं, प्रभु की ओर आता तो बड़े उत्साह के साथ है, पानी पर चलने की बड़ी कोशिश की और चला भी, पर जब इधर उधर देखा तो डूबने भी लग गया। हालेलुया। ये व्यक्ति थोड़ा कमजोर है। इसने जिस शब्द का सहारा लिया वो थ्योरी है, मतलब तार्किक आंखों से ज्ञान के साथ देखने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे, वो अभी कैलकुलेशन कर रहा है कि ये सब व्यतीत कैसे हो गया, ये कपड़ा लपेट कर रखा किसने है, वो इन बातों में फंसा हुआ है। लेकिन जो चेला पहले अंदर आया, देखा था, जिसने झुककर, उसने क्या किया वो भी देखेंगे। उसको हम आइडो कहेंगे। यूनानी में उस शब्द का मतलब है आइडो, जिसका मतलब है अंतर्ज्ञानी देखना, पवित्र आत्मा द्वारा दर्शन में होकर देखना। हालेलुया। वो देखते सारी समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। मेरे प्रियो, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, क्या आपने ये अंगीकार किया कि हाँ, प्रभु आज जिंदा है मेरे जीवन में? यूहन्ना एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने देखते ही विश्वास किया कि परमेश्वर जिंदा है।
हालेलुया। उसका भी एक कारण था, क्योंकि यहूदियों के कुछ बातें थी। वो कौन सी बातें थी? यहूदियों की कुछ प्रथाएं थी मेरे प्रियो, वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जो कि मैंने भी सीखी अभी हाल ही में। जब यहूदी लोग खाना खाकर अपना कपड़ा ऐसे ही रख देते हैं, इसका मतलब उनका हो चुका है। पर अगर वो व्यक्ति उस खाने के कपड़े को लपेट कर रख कर जाता है, इसका मतलब वो वापस आ रहा है। हालेलुया। और यही कारण था कि उस कपड़े को लिपटा हुआ वहां पर देखकर यूहन्ना ने सोचा और विश्वास किया कि यीशु मसीह वापस आ चुके हैं। हालेलुया। क्या आपका भी देखना ऐसा ही है जैसे यूहन्ना ने देखा, या पतरस के समान है कि वो भी कंफ्यूज है, अचंभित है? मेरे प्रियो, हमें यूहन्ना की तरह दर्शन में बढ़ना है। यूहन्ना की तरह तार्किक आंखों में नहीं, बल्कि आत्मिक दर्शन में होकर चलना है। हालेलुया। आइए हम 20 अध्याय उसकी 11 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु कुछ और महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। 11 में लिखा है, मरियम मगदलीनी पर प्रकट होना। हालेलुया। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना। यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, इब्रानी में रब्बोनी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उसको बुला रहे हैं, वो परमेश्वर के प्रेम में कुछ इस तरह वलीन थी, लौलीन थी, जैसा कि प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है। वो इस कदर से परमेश्वर के प्रेम में खो चुकी थी कि जब उसने मुड़कर देखा तो प्रभु यीशु मसीह साक्षात उसको दर्शन दे रहे हैं। हालेलुया। उसने उसको ना पहचाना। उसने माली समझकर उसको कहा, हे माली, हे महाराज, यदि तूने मेरे प्रभु को कहीं रख दिया तो मुझे बता, मैं उसे चुपचाप ले जाऊंगी। यीशु ने कहा, हे नारी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक प्राणी का परिचय करते हैं। हालेलुया। पर जब वो उसे हे मरियम कहकर बुलाते हैं तो यहाँ पर एक उद्धारकर्ता अपनी भीड़ को आवाज देता है। हालेलुया। जब आप नाम लेकर बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, तो खुदाबंद आपको अपना उद्धार करता, हालेलुया, वो आपका उद्धार करता है, जिसने आपका नाम लेकर बुलाया। और जितने मसीह में हैं और जितने आने वाले हैं, उन सब के नाम प्रभु यीशु ने अपनी हथेली पर खोद कर बनाए। हालेलुया। हम सब नाम लेकर बुलाए गए हैं। हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते हैं थोमा के विषय में, हालेलुया, 27 से 29 आयत के अंदर, 20 का 27 से 29, मेरे प्रियो, थोमा यथार्थ है। जब आप 29 से 30 की आयत पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप पढ़िएगा उसे, पर मैं आपको इसका कंक्लूजन देता हूँ। मेरे प्रियो, जब थोमा बोल रहा है ना, थोमा यथार्थ है। यीशु 100% देव है, वो 100% मनुष्य है, और हाँ, महिमा मनुष्य में है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही प्रभु है। प्रभु ने हमें हर एक बात के ऊपर विजय दी है, और आज आप उसके बचाए हुए और नाम लेकर बुलाए हुए व्यक्ति हैं। तो अपने बुलाए हुए को ज्ञान में रखें और यूहन्ना की तरह हमेशा आत्मिक दर्शन में होकर देखें जब भी आप देखते हैं। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, सचमुच जब तेरे वचन को हम पढ़ते हैं तो हम हर बार एक नई बात को देखते हैं। और प्रभु, जब हम नई बातों को सीखते और आगे बढ़ते हैं, जरा वचन कहता है, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। खुदाबंद, जब तेरे वचन का मनन हम करते और सीखते हैं, अपनी आत्मिक बातों को आप हमें सिखाएं। हम यूहन्ना के समान होने पाए प्रभु, जैसा तूने यूहन्ना पर प्रकाशन खोला।
प्रभु आज आप मदद करें, आज तेरा वचन पढ़ा जाना, सुना जाना आशीष का कारण और हमारी उन्नति का कारण ठहरने पाए। खुदावंद, मैं अपने आप को, तमाम सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के लिए मैं आत्मिक उन्नति और तेरे ज्ञान को मांगता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसे कमी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए उसे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से तमाम भाई बहनों के लिए मैं तेरे आत्मिक दर्शन को मांग लेता हूँ, जैसा तूने यूहन्ना पे प्रकट किया वैसे उन बातों को मांग लेता हूँ। खुदावंद, आप मदद करें ताकि तमाम बातें मिलकर हर एक के लिए भलाई और आशीष की हो। यीशु के नाम से सुने कबूल करें और हम सबने कहा आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।